क्या पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा खेल कर सकता है? क्या सऊदी अरब के बाद अब एक और अरब मुल्क के साथ पाकिस्तान एक ऐसा डिफेंस पैक्ट करने जा रहा है जिसका मतलब साफ है कि एक पर हमला तो दोनों पर हमला? और सिर्फ एक ही मुल्क नहीं बल्कि क्या कई और अरब मुल्क भी अब इसी लाइन में लगे हैं? और फिर जब इस बात की शुरुआत हो ही रही है तो दूसरी तरफ हुथीस ने भी ईरान के सुप्रीम लीडर से जोड़ते हुए सऊदी अरब और अमेरिका के लिए एक ऐसी धमकी जारी कर दी है जिसके बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन और बढ़ सकती है। रेड सी में धमाके हो सकते हैं और सऊदी अरब और हुथीस के बीच एक नई जंग कभी भी भड़क सकती है। और सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका ने भी सऊदी अरब को यमन के हुथीस के खिलाफ हमले की खुली छूट दे दी है? रेड सी जो इस वक्त सऊदी अरब की सबसे बड़ी लाइफलाइन बनने लगी है, वहां अगर कोई नया टकराव होता है तो क्या इससे पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा सकता है? आइए इन सवालों के जवाब एक एक करके तलाशते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ इस छोटे से वीडियो में। आदाब, मैं हूं आदिल खान आज़ाद, आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया। आज है 18 जुलाई 2026 और शुरू करते हैं तफसील से इन तमाम खबरों का ये सिलसिला जो खबरें अपने आप में बेहद अहम हैं और बड़ी हलचल की तरफ इशारा कर रही हैं। पहली खबर एक सवाल के साथ, क्या पाकिस्तान अब कुवैत की हिफाजत के लिए भी आगे आने वाला है? और अगर कल को कुवैत और पाकिस्तान के बीच भी वही डिफेंस समझौता हो गया जिसका मतलब हो एक पर हमला तो दोनों पर हमला, तो क्या फिर पाकिस्तान कुवैत पर हुए ईरानी हमलों का जवाब भी देगा? दरअसल 17 जुलाई की रात आई रॉयटर्स की एक नई रिपोर्ट ने मिडिल ईस्ट की जंग के बीच एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और कुवैत के बीच अब एक बड़े डिफेंस पैक्ट पर बातचीत चल रही है। बताया जा रहा है कि इसके बदले कुवैत पाकिस्तान के साथ एनर्जी कॉपरेशन बढ़ाने और बड़े इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। हालांकि रिपोर्ट साफ कहती है कि ये बातचीत अभी शुरुआती मरहले में है और अमेरिका ईरान के बीच बढ़ती जंग इसकी राह मुश्किल बना सकती है। लेकिन दूसरी रिपोर्ट्स कहती हैं ये समझौता होगा क्योंकि दोनों को इसकी ज़रूरत है। दोस्तों याद रखिए, कुवैत वही मुल्क है जहां पिछले कई महीनों में ईरान बार बार अमरीकी मिलिट्री ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन से हमले करता रहा है। यानी अगर पाकिस्तान और कुवैत के बीच भी कोई बड़ा डिफेंस समझौता होता है तो आने वाले दिनों में उसकी अहमियत और बढ़ सकती है। रॉयटर्स के मुताबिक कुवैत चाहता है कि पाकिस्तान उसके साथ भी वैसा ही सिक्योरिटी इंतजाम करे जैसा पिछले साल सऊदी अरब के साथ किया गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुवैत की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान वहां अपने हजारों फौजी, फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे मिलिट्री सहूलतें या दूसरे मिलिट्री साजो सामान मुहैया कराए कुवैत में। लेकिन पाकिस्तानी सोर्सेज का कहना है कि फिलहाल इस लेवल तक जाने का कोई फैसला नहीं हुआ है। यानी कुछ तो चल रहा है, फैसला तो हो रहा है, इस लेवल तक नहीं। एक पाकिस्तानी सिक्योरिटी सोर्स ने रॉयटर्स से 17 जुलाई को कहा, कुवैत की डिमांड बहुत बड़ी है लेकिन इस वक्त हम वहां कॉम्बैट फोर्स भेजने पर गौर नहीं कर रहे। रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत पहले से पाकिस्तान के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग और जॉइंट एक्सरसाइज करता रहा है लेकिन अब वो इन रिश्तों को और बढ़ाना चाहता है। रॉयटर्स ये भी कहता है या लिखता है कि सिर्फ कुवैत ही नहीं, बहरीन भी पाकिस्तान के साथ ऐसा ही डिफेंस समझौता चाहता है, जबकि जॉर्डन ने भी हथियारों और मिलिट्री ट्रेनिंग में दिलचस्पी दिखाई है। यानी पाकिस्तान के पीछे एक नहीं 3 मुल्क हैं जो चाहते हैं कि डिफेंस पैक्ट हो जाए। रिपोर्ट के मुताबिक गल्फ के कई मुल्क अब अमेरिका के अलावा दूसरे भरोसेमंद सिक्योरिटी पार्टनर्स भी तलाश रहे हैं और पाकिस्तान खुद को उसी रोल में पेश करने की कोशिश करता हुआ चौड़ा हो रहा है। इसके बदले पाकिस्तान की दिलचस्पी सिर्फ डिफेंस में नहीं बल्कि तेल, गैस और बड़े इन्वेस्टमेंट में भी है क्योंकि पाकिस्तान को ये सब चाहिए। रॉयटर्स के मुताबिक दोनों मुल्क पाकिस्तान में बड़े फ्यूल स्टोरेज प्रोडक्ट और एनर्जी सिक्योरिटी पर भी बातचीत कर रहे हैं। यानी एक तरफ सिक्योरिटी और दूसरी तरफ तेल और कारोबार, दोनों को एक साथ जोड़कर ये नया रिश्ता तैयार किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल अब भी वही खड़ा है, अगर कल को कुवैत और पाकिस्तान के बीच भी ऐसा डिफेंस समझौता हो जाता है और फिर ईरान दोबारा कुवैत में मौजूद अमरीकी ठिकानों पर हमला करता है तो क्या पाकिस्तान सचमुच ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेगा? फिलहाल इसका कोई साफ जवाब तो नहीं है क्योंकि अब तक जो तस्वीर सामने आई है उससे यही लगता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब, कुवैत और दूसरे अरब मुल्कों के साथ अपने रिश्ते भी मजबूत रखना चाहता है और साथ ही ईरान के साथ भी सीधे टकराव से बचना चाहता है। याद रखिए, सऊदी अरब पर ईरान से हमले हुए, पैक्ट मौजूद था पाकिस्तान का सऊदी के साथ, बावजूद इसके पाकिस्तान बोला नहीं, सिर्फ समझौता कराने में लगा रहा। तो कुवैत के साथ समझौता हो भी गया तो वो ईरान के खिलाफ नहीं बोलेगा। हाँ, ईरान के अलावा कोई और हमला करे तो कुछ हो सकता है। जैसे सऊदी के खिलाफ अगर यमन के हुथीस ने हमला किया तो कल ही एक रिपोर्ट आई थी रॉयटर्स की, हमने आपको बताई थी कि पाकिस्तान ने ईरान को पैगाम भेजा है कि अगर हमला हुआ सऊदी अरब पर यमन से तो हमें मजबूरन इस जंग में उतरना पड़ेगा। यमन से भी एक खबर आई है, सुन लीजिए। फिर सऊदी अरब से
यमन के लिए जो तैयारी वाली खबर है वो भी सुनिएगा। यमन के हूथीज अब जंग में कूदने के लिए तैयार हैं और उन्होंने अब ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के हर हुक्म पर अमल करने के लिए तैयार होने का ऐलान कर दिया है। 17 जुलाई की रात को आई ये खबर बड़ी सनसनी मचाने वाली है। इस खबर के मुताबिक यमन की हूथी हुकूमत के डिफेंस मिनिस्टर मेजर जनरल मोहम्मद अल अताफी ने यह कहा है कि अगर यमन के लोगों का घेराव और नाकेबंदी जारी रही तो हूथीज की फौज ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की तरफ से जारी होने वाले हर हुक्म पर अमल करने के लिए तैयार है। ईरान से ही हुक्म आएगा क्या हमले का? हूथीज के डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना सऊदी अरब और उसके साथ खड़े मुल्कों को भी खुली धमकी देते हुए कहा कि हूथीज के पास जवाब देने के लिए हर ऑप्शन मौजूद है। अल मसीरा भी यही कह रहा है। दोस्तों, ऐसे वक्त में जब मिडिल ईस्ट की जंग लगातार फैलती जा रही है, तब हूथीज की लीडरशिप का ये बयान इस बात का इशारा माना जा रहा है कि यमन की अंसरुल्लाह तहरीक अब ईरान के साथ अपनी यूनिटी को और खुलकर सामने ला रही है। अब तीसरी अहम खबर सुनिए। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग अब सऊदी अरब और हूथीज के बीच भी बड़े टकराव की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हूथीज की लगातार धमकियों के बाद अब सऊदी अरब यमन में दोबारा बड़े फौजी ऑपरेशन पर गौर कर रहा है। सऊदी अरब मिडिल ईस्ट आई की एक रिपोर्ट